क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, आने वाली शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए। हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रता और खराई में चल सके। सहयोग बनाए इस घर को, अपने आप को, अपनी पत्नी बेटी को, आपके बेटे बेटियों को। और परमेश्वर जो तूने मेरे जीवन में प्रभु परमेश्वर मेरे सन रटोर के दिया, परमेश्वर उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने लहू में छुपा, कवर सील कर, मसा कर, अभिषेक कर खुदावन, सही रीति से वो सदा चलते जाएं। विशेषकर परमेश्वर लुढ़क के एक एक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो लुढ़क में हैं तेरे बेटे बेटी, परमेश्वर अंबिकापुर में जो हैं परमेश्वर तेरे बेटे बेटी, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने लहू में छुपा, कवर कर, सील कर। परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे दयान पर बनी रहे। जितने ऑनलाइन परमेश्वर आज का वचन सुने वो बचे, उनका घराना बचाया जाए, आज के वचन के द्वारा एक नई चीज़ सीखने पाए, इस योग बना। प्रभु मैं धन्यवाद 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 देता हूँ राजा, हालेलुया। और प्रभु आपकी तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो। जब आपके भजन और गीत को गाएं, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम पर वक्त आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, तेरे बगैर। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, तेरे बगैर। शरण है तेरे चरण, चूमूं मैं तेरे चरण। शरण है तेरे चरण, चूमूं मैं तेरे चरण, चूमूं मैं तेरे चरण। ओ मेरे यीशु राजा, और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, तेरे बगैर। तम में उजाला तू मुझको बचाता तू, तम में उजाला तू मुझको बचाता तू, मुझको बचाता तू। ओ मेरे यीशु राजा, और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, तेरे बगैर। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, तेरे बगैर। मुझ पे रहम है किया, रूप नया है दिया। मुझ पे रहम है किया, रूप नया है दिया, रूप नया है दिया। ओ मेरे यीशु राजा, और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, तेरे बगैर।
और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, तेरे बगैर। चंगाई तूने दी, शक्ति भी तूने दी, चंगाई तूने दी, शक्ति भी तूने दी, शक्ति भी तूने दी ओ मेरे यीशु राजा, और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, तेरे बगैर और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे बगैर, तेरे बगैर। हाँ यीशु, हमारे जीवन में प्रभु कोई चाहत नहीं है कि जिसे हम चाहें। हमने जितना कुछ चाहा खुदा उससे बढ़ के तूने हमारे जीवन में किया, और जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं था वो तूने हमसे दूर किया। हम तुझे धन्यवाद करते हैं खुदावन, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन, हम तुझे धन्य 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 कहते हैं राजा। ओ प्रभु आप महान है, अति करुणामयी है, दया के सागर हैं। ओ परमेश्वर दया के धनी हैं, आप कृपामयी हैं परमेश्वर। आपके जैसा ना तो कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। ओ दयालु परमेश्वर, ओ प्रभु आपकी तारीफ़ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो पिता, आपकी जय जयकार हो प्रभु। प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर प्रभु अपने वचनों के द्वारा आप बातचीत करें। आमीन। आइए हम कमेंट को थोड़ा पढ़ लेते हैं। विवेक भाई का मैसेज है, आमीन प्रभु। विवेक भाई का मैसेज है कि वो चाहते हैं कि प्रभु हमें बताएं कि हम कैसे जीना है। ठीक है, एक मैसेज है। और दूसरा कौन है? निर्मला दीदी। और हम जानना चाहते हैं कि यीशु हमसे हमें क्या कह रहे हैं। ठीक है, इनका नाम तो नहीं शो कर रहा है, जो भी हो। हम जानना चाहते हैं, सुषमा तिग्गा, हम जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए इतना काफ़ी है मेरे लिए। बाकी आप सब जो मैसेज डाले हैं अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय तिग्गा, फुलबीरथा दीदी, थैंक यू सो मच सबके लिए। और आप जो जानना चाहते हैं, चलिए मैं आज टॉपिक से थोड़ा बाहर लेके चलता हूं आप लोग को। जैसा कि मैंने कल कहा था कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह क्या चाहते हैं आपके जीवन से, कि आप कैसे चले, कैसे उठे बैठे, कैसे जीवन जिए, ताकि आप अपने प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार चल सके और यीशु मसीह आपके जीवन में बड़े बड़े काम कर सके। आप उस चीज़ को समझे, जाने, पहचाने और उसके अनुसार चल के अपने जीवन को बहुतायत से आशीष का कारण बना सकें। आमीन। तो चलिए हम आज उस बात को जानने जाएंगे, और जो हमने 12 बातें देखने की बात की हैं उस बात से हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकलेंगे। कब? आज बस के लिए। ठीक है, आज के लिए बस हम निकलेंगे इस बात से बाहर, नहीं तो कल हम 7वां टॉपिक फिर देखेंगे। 6 टॉपिक हमने देखा है। 7वां टॉपिक हमारा कल, जैसे कि मैंने बताया, आदम ने अपने वंश को पापी स्वभाव दिया और मसीह पाप रहित स्वभाव पैदा करता है। आदम तो क्या दे दिया? अपने वंशजों को पापी स्वभाव, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पाप रहित स्वभाव पैदा खुद करता है। हालेलुया। तो हम 7वां टॉपिक देखेंगे बाद में। अब हम जब यीशु मसीह हमें कैसे चाहता है कि हम जीवन जिए, चलिए आज हम वो देखते हैं। क्योंकि मैंने कल कहा था
कि अगर आप कमेंट में डालेंगे तो ज़रूर मैसेज सुनाऊंगा, और नहीं कमेंट डालेंगे तो मैं मैसेज नहीं सुनाऊंगा। तो आप एक जन भी अगर मैसेज छोड़े होते तो भी मैं आज ज़रूर सुनाता। तो चलिए मैं आज आपको वचन सुनाता हूँ कि हमारा प्रभु हमसे क्या चाहता है, ये बात मैं आप सबको बताऊँगा। हालेलुया। तो आज का टॉपिक हम बंद करते हैं। बोलिए। टैटू मिटवा रहा हूँ, चिंता मत करो आप। चलो। क्यों बनवाया टैटू? ओ मेरा बेटा कितना प्यार करता है मेरे से, है ना। तो देख लो, इतना जला के मेरा टैटू मिटा रहे हैं ना सब, तो कभी गलती से भी इसके शौक मत पाल लेना, है ना। चलो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। मेरी बेटी का सवाल लगा ही रहता है कुछ ना कुछ। तो मत्ती अध्याय 5 हम निकालेंगे जल्दी से, तब हम प्रभु की इच्छा जो हमारे जीवन में है वो हम जान पाएंगे कि हमारे यीशु मसीह हमें किस तरह चाहता है कि हम जिएं। हालेलुया। क्योंकि पुराने विधान में हमारे पिता परमेश्वर जिस तरह से हम चाहते थे कि हम जिएं, वो मूसा की संहिता जो परमेश्वर ने दिया 10 आज्ञा, ठीक है, मूसा को वो पुराने विधान के अनुसार दिया गया कि पुराने नियम में, पुराने विधान में कैसे जीना था। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम कैसे जिएं, तो आज हम उसे देखेंगे। मैं विस्तार से नहीं लेकिन शॉर्टकट जरूर दिखाऊंगा। विस्तार से दिखाऊंगा तो बहुत लंबा मैसेज हो जाएगा, ठीक है। 5 अध्याय 3 वचन से लेके हम 10 वचन तक पढ़ेंगे। 5 अध्याय, मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 3 से लेके 10 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। तो चलिए मैं बिना समय गवाए मैं वचन आप लोग के लिए पढ़ूंगा। हालेलुया। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। आप बताइए, मैंने क्या कहा था? यीशु मसीह अपने लोगों को प्रचार करते समय क्या बता रहे थे? सुनिएगा ध्यान से। मैं शुरू से पढ़ देता हूँ पहले वचन से। ईसा यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे। हमारे यीशु मसीह क्या करने लगे? अपने शिष्यों को शिक्षा देने लगे। क्या शिक्षा दे रहे हैं वो कह रहे हैं धन्य कौन है? धन्य वह है जो अपने आप को क्या समझता है? दीनहीन, छोटा व्यक्ति। आप सबसे एक बात पूछूं, आप किसी भीख मांगने वाले को आप बोलेंगे ए भिखारी भाग, वो आपको गाली देगा, लड़ेगा आपसे। बहुत कम संख्य होते हैं जो लड़ते हैं ना, लेकिन सब नहीं। वो तो जान रहे हमारा वही लेवल है, हम गरीब हैं, भिखारी हैं, ठीक है। कहाँ से आ जाते, जाओ यहाँ से, ठीक। एक अमीर आदमी को आप भिखारी बोल के दिखाइए, फिर वो क्या करता है आपके साथ? ईगो हर्ट हो गया, वो आपको छेड़ेगा नहीं। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ परमेश्वर कह रहा है धन्य है वो, सब धन्य नहीं है। धन्य वो है जो अपने आप को दीनहीन समझता है, आप अपने आप को छोटा समझता है, सबसे छोटा। जिस तरह यीशु मसीह अपने आप को छोटा समझा, बड़े बड़े पदों में नहीं गया मुर्दा जिला के। आज एक ठो अगर सर्दी जुकाम किसी का ठीक हो जाए ना, चर्च में गुहार मार मार के गवाही देंगे लोग, क्या रे इनका बुखार ठीक हो गया, मैंने प्रार्थना किया। हाँ, लकवा ठीक हो गया तब तो मान लीजिए मत पूछिए कितना बवाल हो जाएगा, पूरी दुनिया का सोसेबाजी हो जाएगी। फलाना आदमी ने लकवा ठीक कर दिया। हाँ, मुर्दा जी गया तो फिर तो यीशु मसीह इन्हीं के अंदर है। फिर इनके भाव इतने चढ़ा देंगे कि प्रभु का काम छोड़ के अपना भाव देखने लगेंगे बस। अब परमेश्वर कह रहा है स्वर्ग राज अगर चाहिए तुमको तो धन्य बनेगा। कौन सा धन बनना पड़ेगा? धन्य कौन लोग हैं? वो सब कुछ परमेश्वर बताया। धन्य है वे जो अपने को क्या समझते हैं? दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। सब कहें आमीन। अगर आपको स्वर्ग राज चाहिए, अगर आपको स्वर्ग के राज्य में जीवन जीना है, अगर आपको स्वर्ग राज्य में अपना अधिकार पाना है तो दीनहीन बनिए। यीशु मसीह ने अपने चेलों को देखा एक दिन, उसने कहा स्वर्ग का राज मनुष्यों के लिए तो असंभव है, लेकिन वहाँ कौन आ सकता है? बच्चा को डांट दो, मार दो, कुछ कर दो। बच्चा कभी भी पलट के गाली देता है क्या? कभी भी आता है मारने? बच्चा झगड़ने आता है? कभी नहीं आता। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा जीवन उन बच्चों की तरह हो ताकि तुम स्वर्ग राज के अधिकारी बन सको। यीशु मसीह ने उसी दिन कहा था
मनुष्यों के लिए तो संभव नहीं है, लेकिन छोटे से बच्चों के लिए संभव है, क्योंकि वो निष्कलंक रहते हैं, बेदाग रहते हैं, पवित्र रहते हैं, उनके अंदर कोई भी कमी घटी नहीं होती है। समझे? तो धन्य वो होंगे जो दीनहीन होंगे, अपने आप को छोटा समझने वाला। आपके पास घर होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, नौकरी होगी, बिजनेस होगा, आपको कोई कुछ बोल के चला जाता है, आप उसे लेके चलते हो या दिल साफ करके माफ़ करने वाले बनते हो, बच्चों की तरह। हाँ, बच्चों को डांट दो, मार दो, आधा घंटा बाद फिर वो आपसे मिलने आ जाएंगे। ये है परमेश्वर, ऐसा चाहता है हमारा जीवन। यीशु मसीह अब चेलों को सिखा रहा है धन्य कौन होंगे। मैं आप लोग को ही बात को रिवीजन करवा दे रहा हूँ फिर से, कि आप स्मरण कर लो कि धन्य कौन होंगे। यीशु मसीह की इच्छा क्या है कि तुम्हारा धन्यता क्या हो। यीशु मसीह क्यों चाहते हैं कि तुम्हारा धन्यता क्या है, कि तुम धन्य बनो, ताकि तुम स्वर्ग राज में जगह पाते जाओ। लेवल बाई लेवल, लेकिन सबसे बड़ा लेवल क्या था? स्वर्ग राज। सबसे बड़ा लेवल, सबसे पहला लेवल कि दीनहीन बन जाओ, स्वर्ग राज के लायक बन जाओगे। ठीक है, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है, सीधे बात उन्हीं का हो जाएगा। नंबर दूसरा, चौथा वचन कह रहा है धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। नम्र है मतलब आपको कोई कुछ भी बोले, आप उलट के जवाब मत दो। चौथा वचन, आपको कोई कुछ भी बोले, आप पलट के जवाब मत दो। धन्य है वे जो नम्र हैं, सबकी बातों को मान लेते हैं, बिना लड़े बिना झगड़े उनकी बातों का जवाब भी नहीं देते, चुपचाप चले जाते हैं। प्रभु क्या कह रहा है? धन्य है वे जो नम्र हैं। वाओ, हाँ, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। प्रतिज्ञा देश का मतलब आप सब समझते हैं क्या होता है? परमेश्वर ने जो वादा किया वो प्रतिज्ञा था, और जो वादा करके स्थापित कर दिया कि ऐसा हो ही रहा, हो ही जाएगा, होगा ही होगा, तो प्रतिज्ञात लग जाता है उसमें, प्रतिज्ञात देश। ठीक है, परमेश्वर कह रहा है अगर तुम नम्र बन गए तो मैं तुम्हें जो प्रतिज्ञा किया हूं ना, वो देश तुम्हें देते जाऊंगा। अगर तुम नम्र बन गए तो किसी की बात बुरा नहीं मानते, तुम नम्रता से सब कुछ ले लेते हो। ठीक है, और उनसे प्रेम ही करते हो, उनके बदले में तुम बुराई नहीं करते, प्रेम ही करते हो, प्रेम ही करते हो। परमेश्वर कहता है पृथ्वी के तुम अधिकारी हो जाओगे। हाँ, प्रतिज्ञा देश के अधिकारी बन जाओगे, जो देश तुम्हें प्रतिज्ञा किया गया है। और वो कौन सा देश है जो प्रतिज्ञा किया गया हमारे लिए? कोई बताएगा? बताओ। स्वर्ग राज हमारे लिए प्रतिज्ञात किया गया है। हाँ, स्वर्ग का राज हमारे लिए प्रतिज्ञा करके वो देश दिया गया है। हमें वहाँ जाना है, अनंत जीवन जीना है वहाँ जाके। ये है हमारे लिए स्वर्ग राज का प्रतिज्ञात देश। पांचवा वचन क्या कह रहा है? 5 अध्याय का वचन कह रहा है धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। शोक करने वाला व्यक्ति, दूसरों के दुख में दुखी होने वाला व्यक्ति, दूसरों की खुशी में खुशी होने वाला व्यक्ति, दूसरों की मदद करके दुख सहने वाला व्यक्ति, प्रभु कहता है उन्हें सांत्वना मिलेगी। मतलब उन्हें पुचकारने वाला मैं मिल जाऊंगा, उन्हें आशीष देने वाला मैं मिल जाऊंगा, उन्हें संभालने वाला बन जाऊंगा। लेकिन तुम पहले ये सोचो कि धन्य कौन बनेगा? नम्र। धन्य कौन बनेगा? शोक करने वाला। और धन्य कौन बनेगा? दीनहीन। ये लोग धन्य बनेंगे। सब लोग धन्य नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन ये धन्य बन रहे हैं। परमेश्वर खुद अपनी बातें सामने रख रहा है। हाँ, आज हम सब अपने आप को धन्य समझते हैं, बन नहीं पाए। समझते हैं धन्य, ओ हम तो बहुत धन्य लोग हैं जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु के साथ हैं, प्रभु हमारे साथ है। ठीक है, लेकिन अगर आप जब देखेंगे करीब से, पूरा डामाडोल है भाई। शब्दों में है प्रभु, रियलाइज में नहीं। इसलिए प्रभु कह रहा है धन्य है वे जो शोक करते हैं। शोक करने वालों को धन्य कह रहा है। अगर किसी का जीवन आपका टूटा फूटा बिखरा दिखे, या तो
कोई व्यक्ति कुछ ऐसा करे जिससे आपको तकलीफ़ हो, फिर भी आप शोक मना रहे हैं उसके साथ बैठ के, दूसरों के साथ बैठ के, याद रखिएगा परमेश्वर उन्हें भी धन्य कहता है। आमीन। आगे का धन्य हम देखेंगे, 6वां वचन। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता के भूखे प्यासे लोग तृप्त किए जाएंगे, मतलब उनकी भूख प्यास मिटाई जाएगी, इतना भरपूरी से परमेश्वर देगा। अब लोग धार्मिकता छोड़ के खाली शॉर्टकट में जीना चाहते हैं। बुराई का धन कैसे आएगा? फिर मेरा भाई जो कहता है ना बुराई का धन 12 साल, फिर 12 साल ही चलेगा, फिर वो लेना शुरू कर देगा। और परमेश्वर जब 7 बार भट्टी से निकाल के ताया हो सिक्का देगा ना, वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, घटेगा नहीं। हालेलुया, आमीन। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे में तृप्त किया जाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के सही रास्ते पे चलने के भूखे और प्यासे हैं। सही रास्ते पे, गलत रास्ते पे चलने के भूखे प्यासे नहीं, सही रास्ते पे चलने के भूखे प्यासे हैं। हमारा परमेश्वर कह रहा है वो तृप्त किए जाएंगे। तृप्त मतलब वो जो चीज़ अपने लिए कमज़ोर पाया है, उस नम्रता दीनता के चक्कर में अपने आप को पूरी रीति से, हाँ, हमारा परमेश्वर क्या कह रहा है? धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। जब हम धर्म के भूखे प्यासे बन जाते हैं, प्रभु की सेवा कार्य में लग जाते हैं, उसके वचनों को सुनने सुनाने में लग जाते हैं, याद रखिएगा हमारा परमेश्वर हमें धन्य बनाता है। और हमारी धन्यता के साथ साथ वो हमें क्या करता है? तृप्त करता है। हालेलुया। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे वे तृप्त किए जाएंगे। हम फिर तृप्त होते हैं, समझिएगा। हम धार्मिकता के भूखे प्यासे तो हम तृप्त होते हैं, हम प्रभु को पाते हैं, हम उसे जानते हैं करीब से, फिर वो हमारी छोटी से छोटी दुआओं को भी सुन लेता है। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु को सही रीति से जाना। 7वां वचन कह रहा है धन्य है वे जो दयालु, उन पर दया की जाएगी। दया किस पर की जाती है? हमेशा बेईमानों पर, गाली बकने वालों पर, नशा करने वालों पर। लेकिन सोच के देखिए हमारा परमेश्वर कितना दयालु है, कितना महान है। हो परमेश्वर कहता है धन्य है वे जो दयालु, उन पर दया की जाएगी। आप किस किस बात से दया करने वाले लोग हैं? कहाँ कहाँ आपसे दया होती है, कहाँ दया नहीं हो पा रही है? जहाँ नहीं हो पा रही वहाँ भी दया करो। अपने दुश्मन के ऊपर दया करो। अगर आप पाप की विधि में, लड़ने झगड़ने की विधि में अगर आप देखोगे कि आप फलाने व्यक्ति के झगड़दार हो गए हो, आपके पड़ोसी के खिलाफ आप लड़ने वाले हो गए हो, तो याद रखो आपसे ज़्यादा पापी दुनिया में कोई नहीं है। यीशु मसीह भी तुम्हें छोड़ छाड़ के चल देगा। बोलेगा पिताजी मैं आ रहा हूँ, ये फालतू लोग हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। हालेलुया। आपस में ही लड़ते रहते हैं। धन्य वे जो दयालु है। दयालु कहाँ से हैं? तो आपस में लड़ रहे हैं। परमेश्वर क्या ब्लेस कर पाएगा हमें? नहीं। हमें धन्य, दयालु को धन्य ठहराया, धार्मिकता को धन्य ठहराया, शोक को धन्य ठहराया, नम्र को धन्य ठहराया। अब बचे हैं 1-2 जन और जिन्हें वो धन्य ठहराता है। हालेलुया। 8वां वचन धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। कितने लोग ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं? जो कमेंट किए थे उनके लिए, जो नहीं किए उनके लिए, जो करना नहीं जानते उनके लिए विशेष। अगर आप यीशु मसीह का दर्शन दिखना चाहते हैं तो याद रखिएगा बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, इतना शॉर्टकट वाला प्रोसेस है कि मैं क्या कहूँ। वो प्रोसेस है धन्य है वे जो जिनका हृदय निर्मल है। अगर आपका हृदय निर्मल नहीं होगा आप धन्य कैसे बन सकते हैं? किसी के प्रति कपट लेके चलेंगे, गुस्सा लेके चलेंगे, ईर्ष्या, जलन, डाह, क्रोध, लीला, क्रीड़ा, दुनियादारी लेके चलेंगे, क्या आप कभी भी धन्य हो पाओगे? कभी धन्य नहीं हो पाओगे। और धन्य वही बन सकता है जिसका हृदय निर्मल हो। और जब वो निर्मल वाला व्यक्ति धन्य हो जाएगा तब हमारे प्रभु यीशु मसीह का दर्शन कर पाएगा। बिना निर्मलता, बिना पवित्रता, बिना खराईपन के, बिना खुदा के सामने आप पारदर्शी बन के आप जीवन जियोगे, परमेश्वर के दर्शन आपको कभी नहीं मिल पाएंगे।
लाब्रोन देखे ठेले ले बो शाहला हंदो लाब्री हाला मशा काठलबा। हालेलुया। जिनका हृदय निर्मल है वही ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के क्या कहलाएंगे? पुत्र। मेल कराने वाले ईश्वर के पुत्र कहलाते हैं। किससे मेल? जहां भी तुम्हें लड़ाई झगड़ा दिखे मेल करा दो, जहां भी फूट दिखे मेल करा दो। हाँ, जहां भी। याद रखिएगा, आप परमेश्वर के बेटे और बेटी कहलाएंगे। क्योंकि अगर यीशु मसीह के टाइम पे लोग मेल कराए होते तो क्या पता प्रभु थोड़े दिन और सेवा कर दिए होते, लेकिन विधि का विधान गड़बड़ाता है, इसलिए वो छोड़ते हैं उस बात को। हाँ, लेकिन यहाँ वचन कह रहा है धन्य है वे जो मेल कराते हैं। आप क्या मेल किसी का कराए? हमने न जाने कितनी बार किसका मेल करा डाले। मैं तो इतना मेल कराया, शादी भी करवा डाला। आपस का झगड़ा खत्म, शादी करो, हिस्सा खत्म। प्रभु को नहीं जानता था, करा दिया शादी। हाँ, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के क्या कहलाएंगे? पुत्र कहलाएंगे। अब पुत्र अगर बनना है आपको, पुत्री बनना है आपको, मेल कराना सिखाइए, सीखिए, ताकि परमेश्वर आपको अपना बेटा और बेटी बना सके और आप धन्य ठहरे और स्वर्ग राज के योग्य जीवन जिए। इस वचन को मैं जो बता रहा हूँ इतना ध्यान से पढ़ के आगे बढ़िएगा कि आप समझिएगा। ये ऐसा धन्यता की लाठी हमारे हाथ में लगी है, इसको एकदम संभाले रखना है, चाहे कुछ हो जाए, एकदम कंफन में है, संभाले रखना है, ताकि परमेश्वर ये धन्यता की लाठी जो मेल कराने वाली हमारे हाथ से ना चली जाए। हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ के मैं खत्म करूंगा। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। ला, धार्मिकता के कारण क्या सहते हैं वो? अत्याचार। कौन सा अत्याचार? सताव भैया, सताव। जो चर्च तोड़ दिए जा रहे हैं उसको सताव बोलते हैं, वो अत्याचार बोलते हैं, भूलिएगा नहीं। प्रभु कह रहा है धन्य वही लोग होंगे कि उसके धार्मिकता के कारण लोग उसको अत्याचार करेंगे, सताएंगे। स्वर्ग का राज उसी का है। अब कितने लोग हैं जो गैर जातियों से ज़्यादा अपने लोगों से घिरे हुए हैं, आप सताए जा रहे हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर कहता है तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारी खोज, तुम्हारी सोच, तुम्हारी चाहत तो सिर्फ और सिर्फ मेरी ओर लगी हुई है। हालेलुया। तो आप सबको मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं और डिटेल से समझाऊंगा। जो लाइन अगर समझ में नहीं आई होगी 1 से 10, 3 से 10 में, उस लाइन को फिर मेरे को अपडेट करिएगा लिख के कि कौन सा वचन आपको नहीं समझ में आया था, कौन से नंबर वाला समझ में नहीं आया था। बाइबल पढ़ते समय आपको सब समझ में आ जाएगा कि जो मैंने कहा वो क्या है। और ये वचन आप अपने जीवन में 1-2 बार ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके भी समझ में आए कि हमें अगर धन्य बनना है तो बहुत बड़ी प्रोसेस नहीं है, ना बहुत छोटी प्रोसेस है। आमीन। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहने अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रह, पवित्रता और खराई में चल सके, योग बनेगी। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम पर अब्बा पिता आपसे हम मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति, आराधना, महिमा, प्रशंसा मनाम करते पिता, आपकी जय प्यार करते। मेरी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम पर भक्त आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु की विनती। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं।
और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्रात्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु। प्रभु को आशीष दे। आमीन। जय यीशु, जय यीशु। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबों को जय यीशु। प्रभु में बने रहिए, प्रभु में चलते जाइए और अपने लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना सिखाइए, उन्हें फ़ोन में बताइए कैसे होता है, ताकि सब्सक्राइब बढ़ता जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचता जाए। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे, आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु में सदा बने रहें और एक मन एक चित्त होकर प्रभु के साथ चलते जाएं। ओ प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। इन सब के जीवन में प्रभु भलाई को उत्पन्न हो, ये प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगता हूँ। आमीन। सबको गुड नाइट। द माँ खा। जय यीशु, जय यीशु।